गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी चैप्टर 2 यानी प्लैनेट अर्थ का यह सेकेंड वीडियो है। कल हमने इसमें रिवॉल्यूशन तक, इससे पहले हमने रिवॉल्यूशन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ ऑन द अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जीवन। The Earth is the only planet in the solar system which supports life। यानी कि पृथ्वी सौर मंडल का यानी सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन को सपोर्ट्स करता है यानी समर्थन करता है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल रिसर्चिंग टू फाइंड आउट वेदर एनी अदर प्लैनेट टू सपोर्ट्स लाइफ। यानी वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने के लिए शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कोई अदर प्लैनेट यानी अन्य ग्रह भी है जो जीवन को सपोर्ट करता है यानी समर्थन देता है रहने के लिए। सो फार देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव डैट देयर आर लिविंग बीइंग्स इन अदर प्लैनेट। सो फार यानी कि अब तक यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है जो जीवित प्राणियों के लिए, जहाँ जीवित प्राणियों के लिए जीवन संभव है यानी जहाँ जीवित प्राणी रह सकते हैं। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ क्या है, जीवन क्या है, पृथ्वी पर पॉसिबल है, संभव है। पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड द सनलाइट। क्योंकि यहाँ हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। यानी सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर लाइफ। और पानी क्या है, जीवन के लिए भी आवश्यक है। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन ए फ्यू डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम लोग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के बिना कैन नॉट लिव मोर देन फ्यू डेज, कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। पीने का जो पानी होता है उसके बिना कुछ दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ। यानी कि सन क्या है, सूर्य जीवन के लिए ऊर्जा का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है यानी महत्वपूर्ण स्रोत है। द लाइट एंड हीट प्रोवाइडेड बाय द सन हेल्प लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव। यानी कि प्रकाश और उष्मा, सन क्या है, प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करती है। लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव यानी जीवित प्राणियों को जीने के लिए सूर्य क्या करता है, प्रकाश और उष्मा प्रोवाइड करता है, उत्पन्न करता है। द अर्थ हैज़ ऑल नेचुरल गिफ्ट्स which make the existence of plants, animals and human beings possible on the earth। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के पास नेचुरल गिफ्ट्स यानी प्राकृतिक उपहार हैं जो इसे, पृथ्वी पे वे सभी प्राकृतिक उपहार हैं जो पृथ्वी पर मनुष्यों यानी पौधों, जानवरों और ह्यूमन बीइंग्स जीवित प्राणियों के लिए जीवन को संभव बनाते हैं। द अर्थ रिलिम्स ऑफ आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का क्षेत्र। द अर्थ कंसिस्ट्स ऑफ 3 रिलिम्स। पृथ्वी क्या है, 3 रिलिम्स 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है। नेमली जिसका नाम है वाटर, एयर एंड लैंड, पानी, हवा और भूमि। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विथ वाटर एंड 1/3 इज लैंड। यानी कि पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग क्या है,
पानी से ढका हुआ है, एंड 1/3 इज लैंड, और 1/3 भूमि है। दिस इज वाई, ऐसा क्यों? दिस इज वाई द अर्थ इज नोन एज ए वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। इसलिए पृथ्वी को वाटरी प्लैनेट यानी जल ग्रह और ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। द 3 realms of the earth are called the atmosphere, air, hydrosphere, water and lithosphere, लैंड। इसलिए पृथ्वी के तीनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के तीनों क्षेत्रों को वायुमंडल, हवा, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, पानी, और स्थलमंडल, भूमि भी कहा जाता है। इस लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। प्रत्येक ये तीनों लेयर यानी प्रत्येक लेयर क्या बनाते हैं? हमारे जीवन को पृथ्वी पे ये प्रत्येक लेयर क्या है? पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व को यानी हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। ए लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ, मतलब हवा की एक परत क्या करती है? पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लेती है। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। इसलिए इसे वायुमंडल कहा जाता है। मतलब ये क्या है? हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। चारों तरफ क्या? हवा की परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से क्या करती है? घेर लेती है। The atmosphere is made up of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide which support life. वायुमंडल यानी कि वायुमंडल क्या है? द एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से मिलकर बना है, जो जीवन को क्या करती है? सपोर्ट्स करती है, जहाँ पे जीवन संभव है, जिसकी वजह से विच सपोर्ट्स लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करती है, संभव है, समर्थन करती है। सनशाइन कीप्स द एयर एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव। सनशाइंस यानी कि सूर्य क्या करती? सनशाइंस यानी धूप क्या करती है? रिक्वायर्ड टेम्परेचर, एक आवश्यक तापमान पर हवा को बनाए रखती है। फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर जीवित प्राणियों, पौधों और जानवरों को जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए सनशाइंस यानी धूप एक आवश्यक तापमान बनाए रखती है। द वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर सरफेस, पृथ्वी के जल स्तर को पृथ्वी के जल सतह को हाइड्रोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है? जलमंडल के रूप में जाना जाता है। वाटर सपोर्ट्स ए लॉट ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स लाइक फिश, टर्टल्स, कर्ब्स, शार्क्स, वेल्स एंड वाटर प्लांट्स। यानी वाटर सपोर्ट्स यानी जल क्या करता है? लॉट ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर, बहुत सारे जलीय जीवों का समर्थन करता है, सपोर्ट्स करता है। जैसे मछली हो गया, कछुआ, केकड़ा, शार्क, वेल और वाटर प्लांट्स यानी कि पानी के पौधे। मतलब वाटर क्या करता है? लॉट ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स यानी बहुत सारे जलीय जीवों को समर्थन करता है, जैसे मछली, ये सब जैसे यहाँ पे दिया गया, इन सबको जलीय जीवों को समर्थन करता है, तभी इन सब का लाइफ क्या है? पृथ्वी पे संभव है। द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिटोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी पर जो लैंड सरफेस है, भूमि सतह है, उसको लिटोस्फीयर यानी स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ मेड अप
of rocks and it provides us with minerals, soils or cultivation and building materials. यह इट प्रोवाइड्स विथ मिनरल्स, यह हमें खनिज प्रदान करता है, सॉइल्स फॉर कल्टीवेशन एंड बिल्डिंग्स मटेरियल्स, और खेती के लिए और भवन निर्माण के लिए हमें सॉइल्स यानी मिट्टी भी प्राप्त करते हैं, खनिज भी, मतलब इनसे क्या होता है, स्थल मंडल से हमें मिट्टी, खनिज पदार्थ, चट्टान, ये सब हमें प्रोवाइड होता है, प्राप्त होता है। द अर्थ इज़ आवर होम, पृथ्वी हमारा घर है। वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन, मतलब पृथ्वी से हमें पृथ्वी को पोल्यूशन से बचाना चाहिए। पृथ्वी हमारा घर है और पृथ्वी को हमें पोल्यूशन से बचाना चाहिए। ये रिलिम्स ऑफ द अर्थ, मतलब ये 3 रिलिम्स ऑफ द अर्थ है। अर्थ को 3 रिलिम्स में डिवाइड किया गया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर, यू रीड दिस पेज, you read this chapter all. And students, now you will make the objective of the lesson exercise chapter 2. You see, इसमें अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थ्स मोमेंट, रिलिम्स ऑफ द अर्थ। अर्थ्स मोमेंट में क्या क्या आएगा, रिवॉल्यूशन है, रोटेशन हो गया। उसी तरह रिलिम्स ऑफ द अर्थ को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यही होगी, अब जो 3 पार्ट ये है यहाँ पे दिखाया गया है। ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। सो स्टूडेंट, यू मेक दिस पेज। स्टूडेंट, अगर आपने बुक खरीद लिए हैं तो इसको आप ऑब्जेक्टिव बुक में ही बना लेंगे, और जिस स्टूडेंट ने अभी बुक नहीं लिए है वो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसका पिक्चर मैं सेंड कर दूंगी। इसमें द अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, कलर करना है, वाटर सरफेस विथ इस कलर से करना है, एंड लैंड सरफेस विथ, ऐसे लैंड सरफेस को ऐसे कलर करना है। नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ ओवर। बाय बाय स्टूडेंट्स।